जबरदस्त ग्लो आपको मिर्च लगाते हैं उस तरीके से भी मैं लगा के बैठी हूँ तो इतनी तेज जलन हो रही है कि क्या बर्दाश्त के बाहर हो रही है। झाइयाँ यहाँ पे झाइयाँ पूरा, यहाँ धब्बे, वहाँ मतलब फेस की इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन थी कि घर से बाहर निकलने में मुझे शर्म आती थी। लोग ना टोकते ही रहते थे कि आखिर तुमने क्या लगा लिया। अब क्या आपको कहीं भी कोई भी स्पॉट मेरे फेस पर दिख रहा है, कोई भी दाग धब्बा या कुछ भी झाइयाँ वगैरह आपको लग रहा है कि मेरी ना इस तरह से फेस की स्किन थी, इस तरह से मुझे झाइयाँ थी? नहीं दिख रहा है। आपकी भी स्किन ऐसी हो सकती है, हेल्दी ग्लोइंग जैसी कि मेरी है, वो भी एक घर में पड़ी हुई आपकी किचन में रखी हुई एक छोटी सी चीज़ से। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अदरक। इतना सा जो अदरक का टुकड़ा है, ये अदरक का टुकड़ा आपके चेहरे पर अगर दाग धब्बे हैं, डिस्कलरेशन है, झाइयाँ हैं, उनको जड़ से ख़त्म कर देता है। और किस तरह से इसको यूज करना है, क्या इसका सही तरीका है जिससे कि जो पिगमेंटेशन की समस्या है, चेहरे के दाग धब्बे मेरी तरह बिल्कुल आपके जड़ से ख़त्म हो जाए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन मेरी स्किन जैसी हेल्दी और ग्लोइंग बने। तो चलो जान लेते हैं अदरक के गुण के बारे में और कैसे इसे यूज करना है। तो ना अदरक में ऐसे इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपके चेहरे के दाग धब्बे और स्किन को निखारने का काम करता है। इसमें ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कैसे भी आपकी पुराने से पुरानी, बहुत सालों से, 10 साल से 15 साल से आपके चेहरे पर दाग हैं और जा नहीं रहे। अब सब कुछ ट्राई कर चुके हैं लेकिन होता वही है कि कुछ जैसे हम छोड़ देते हैं, कोई क्रीम यूज करते हैं या कुछ भी यूज करते हैं तो वापस से फिर से हमारे फेस पर दाग धब्बे आ जाते हैं। लेकिन अगर आप अदरक का यूज करते हैं और अदरक का यूज करते हैं तो आपकी झाइयाँ जड़ से चली जाती हैं और वापस कभी नहीं आती हैं। जानते हैं इसको आपको कैसे यूज करना है। जो सबसे सरल और आसान तरीका है, जिस तरह से मैं यूज करती हूँ तो वही आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको इस तरह से छोटा सा अदरक का टुकड़ा ले लेना है और इसको अच्छे से धुल लें, साफ कर लें। मैं यहाँ पे पेचकस ली हूँ, आप स्पून ले लें, फोक ले लें और अदरक का हमें जूस मतलब रस निकालना है। तो आप कद्दूकस करके या अदरक को कुचल कर इसका एक आधी चम्मच के लगभग जूस निकाल सकते हैं और उसमें शहद मिलाकर पेस्ट बना लें और जहाँ पे आपको स्पॉट हैं, जहाँ आपको झाइयाँ हैं, उस एरिया पे लगाएं। और जो सबसे आसान तरीका है, जो मुझे सबसे सरल लगता है और सबसे इफ़ेक्टिव है, जो सबसे ज़्यादा असर करता है, वो यही है। इस तरह से अदरक का जो रस है वो निकल जाता है और इसमें मैं थोड़ा सा लगाऊंगी शहद। इस तरह से आपको इसको शहद में डुबोना है जिससे कि शहद अच्छे से अदरक के ऊपर लग जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इस अदरक को जहाँ भी, जैसे आपको यहाँ पे स्पॉट है, मेरे चेहरे पर तो रहे नहीं है, पूरे दाग धब्बे निकल गए हैं, लेकिन आपको अगर यहाँ है, जहाँ भी है, उस एरिया पे आपको इस तरह से मसाज करनी है अदरक की। तो इससे होगा क्या कि जो आपके दाग धब्बे हैं वो बहुत जल्दी ही हट जाएंगे, अपनी जगह से निकल जाएंगे। इस तरह से आपको मसाज करनी है। अब जैसे मुझे यहाँ प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ लगाऊंगी, तो ऐसे आपको इसकी मसाज करनी है। अब मसाज कितनी देर करनी है आपको, लगभग से 2 मिनट 5 मिनट आप इसकी मसाज कर सकते हैं। उसके बाद आप गुनगुने पानी से फेस को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो इस प्रकार से आपको, अब इससे होगा क्या कि आपकी जो स्किन है उसमें जो अदरक का रस है वो धीरे धीरे करके आपकी स्किन की अंदर तक की जो परत है उन तक पहुंचेगा और आपके डार्क स्पॉट, आपकी जो पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, उनको ये रिमूव कर देगा। तो इस प्रकार से आपको लगाना है। आप देखेंगे धीरे 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 2 से 8 दिन में आपको फ़र्क नज़र आने लगेगा और आपकी पिगमेंटेशन, आपकी झाइयाँ लाइट होने लगेंगी और चेहरे पर जो है इतना ज़बरदस्त ग्लो आपको देखने को मिलेगा कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि इतने छोटे से अदरक से ऐसा हो सकता है। तो बस ये हमने लगा लिया। थोड़ी देर बाद मैंने उसी अदरक को और ज़्यादा इसको इस तरह से इसका
जूस निकाला और वापस से मैं फिर इसमें शहद लगाऊंगी और फिर से आपको इस तरह से रब करना है। मतलब थोड़ी देर आपको सूखने देना है। जैसे ही ये सूख जाए वैसे ही आपको रब करना है। तो इस प्रकार से आप दिन में भी इसको कर सकते हैं, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप रात में इससे अच्छे से फेस की जो है स्क्रबिंग करेंगे। और शहद आप सभी को पता है बहुत ही बढ़िया काम करता है अब सॉफ्टनेस देने में, चमकदार बनाने में, ग्लोइंग बनाने में। अगर आपको झुर्रियाँ पड़ रही हैं, झाइयाँ पड़ रही हैं, तब ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो दोस्तों इस तरह से आपको अदरक को लगाना है और इसको आपको 10 से 15 मिनट 20 मिनट जितनी देर ज़्यादा देर आप रखेंगे तो उतना ही अच्छे से ये आपकी स्किन पर वर्क करेगा। अब अदरक को जब आप अपने फेस पर लगा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना है। जैसे कि जब हम अदरक का रस अगर अपने चेहरे पर लगाते हैं तो आपको रस ऐसे ही अपने चेहरे पर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप बिना शहद के इसको लगाएंगे तो ना ये इतनी जलन आपके फेस पर पैदा करेगा कि आप जिस तरह से मिर्च अपने चेहरे पर, कभी जब हम मिर्च पीसते हैं तो उसका हाथ हमारे चेहरे पर लग जाता है, तो उसी तरीके से ये आपके चेहरे पर जलन पैदा कर सकता है। तो दोस्तों YouTube पर बहुत तेज़ी से ये जो है टॉपिक वायरल हो रहा था कि अदरक से झाइयों को जड़ से कैसे ख़त्म करें। तो इस सब्सक्राइबर की भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि दीदी इस टॉपिक पर वीडियो बनाइएगा कि अदरक को हम कैसे यूज कर सकते हैं, क्या अदरक से सही में झाइयाँ ख़त्म होती हैं। तो मैंने ना अदरक को ट्राई करा और मैं सच अपना बता रही हूँ, और आप लोग भी, मैं किसी की यहाँ पे कोई बुराई नहीं कर रही हूँ या ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ इस वीडियो को गलत कमेंट मत करिएगा, क्योंकि लोगों के कमेंट भी गलत आने लगते हैं। एक चीज़ ध्यान रखें, मैंने जब अदरक का अपने चेहरे पर अदरक का टुकड़ा लिया और जिस तरह से बहुत सारे वीडियो में बताया गया कि आपको शहद के साथ इसका लेप बनाना है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ, तो जब मैंने इसको लगाया तो इतनी ज़्यादा जलन मेरे चेहरे पर हुई, इतनी ज़्यादा जैसे हम मिर्च लगाते हैं उस तरीके से। और दोस्तों जब मेरी स्किन पर कोई भी, मतलब ना तो मेरी स्किन सेंसिटिव है, ना कोई भी चीज़ मैं अपने चेहरे पर लगाती हूँ तो कभी भी रिएक्ट नहीं करती है। कोई भी होम रेमेडी ट्राई करती हूँ, कभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, ना कभी जलन वगैरह होती है। लेकिन अदरक को लगाने से इतनी ज़्यादा जलन, जैसे जब हम मिर्च वगैरह पीसते हैं, चटनी वगैरह, और वो हमारे हाथ में लग जाती है और हाथ चेहरे पर लग जाते हैं, तो जो जलन पैदा होती है उसी तरह की जलन चेहरे पर बहुत ज़्यादा। और अभी भी मैं लगा के बैठी हूँ तो इतनी तेज जलन हो रही है कि क्या बताएं आपको। और अब जाके मैं ठंडे पानी से धुलूंगी इसको, क्योंकि जलन ये जो है वो बर्दाश्त के बाहर हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं ठंडे पानी से इसको साफ करूँगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से जलन चेहरे पर हो रही है। क्योंकि अदरक का जो है वो स्वभाव ही ऐसा होता है, जब हम अदरक की चाय पीते हैं तो वो अदरक अगर ज़्यादा हो जाता है चाय में तो पीने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाती है। तो अदरक का जो स्वभाव ही इस तरह का है, जलन पैदा करने वाला। लेकिन मुझे भाई आप लोगों के लिए वीडियो बनाना था तो ये रिस्क लेना ही पड़ा। और आप में से, क्योंकि बहुत वायरल टॉपिक है तो बहुत लोगों ने यूज करा होगा अदरक, तो आप ज़रूर से बताइएगा कि आपका किस तरह का इसका जो है फीडबैक रहा इसके साथ। मुझे तो इतनी जलन हो रही है कि अभी 2 से 3 बार मुझे ठंडे पानी से सिकाई फेस की करनी पड़ेगी। तो आपको भी क्या इस तरह से, क्योंकि देखो बहुत सारे यूट्यूब पर ना इतने वीडियो हैं। अभी तो अदरक वाला टॉपिक वायरल है तो सभी लोग अदरक के बारे में बता रहे हैं। प्याज का मैंने भी देखा है कि प्याज के रस से कुछ लोगों को, अब यहाँ पे बात आती है कि सच में अदरक से झाइयाँ ख़त्म होती हैं या नहीं होती हैं, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता है। जहाँ तक भाई कुछ लोगों को फ़ायदा कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है 90% लोगों को नहीं करेगा। 90 क्या 98%, अगर 100 लोग यूज करते हैं तो 98 लोग ऐसे होंगे जो ये जलन बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मेरे फेस पर ही इतनी, मतलब आग निकल रही है चेहरे से, इतनी तेज जलन फेस के ऊपर हो रही है। क्योंकि देखो
अब इसमें बात ये आती है कि किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता, लेकिन जिस चीज़ का जो स्वभाव है वो तो उसका रहेगा। अगर मिर्च हम अपने चेहरे पर लगा लें तो कोई भी लगाएगा उसको जलन होगी ही। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखें, मैं सभी से कहूँगी जो लोग मतलब वीडियो भी बना रहे हैं, यूट्यूबर हैं जो लोग वीडियो बना, तो उनसे भी कहूँगी कि प्लीज़ ऐसी चीज़ें बताएं जिससे लोगों को नुकसान ना हो। भले ही वायरल टॉपिक हो, अगर हम अच्छे वीडियो भी बनाएंगे तब भी हमें उतना ही पैसा मिलेगा। और आप लोगों से भी कहूँगी कि अपने फेस पर अगर कोई चीज़ आप लगाते हैं तो अच्छे से समझ के ही लगाएं। उस चीज़ का आप समझें कि इसका रिएक्ट क्या होगा, इस चीज़ का स्वभाव क्या होगा। भले आपको कोई बहुत, हमने तो यहाँ तक वीडियो देखा है कि काली मिर्च को जो शहद में पेस्ट बनाकर झाइयों पर लगाएं तो दाग धब्बे फेड होंगे। तो वो तो ठीक है भाई, होंगे या नहीं होंगे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन अब काली मिर्च अगर चेहरे पर आप लगाएंगे तो कितनी जलन होगी वो तो भगवान ही जाने। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। अब यहाँ ये बात आती है भाई, 1 लाख लोगों ने, जैसे कि आप वीडियो देखा, मैंने वीडियो बनाई अदरक का रस लगा लीजिए आपकी झाइयाँ ठीक हो जाएंगी, तो मेरे 1 लाख व्यूज आए तो उसमें से कम 1000 लोग तो ऐसे होंगे ही जो इसको यूज करेंगे। अब ये भी आपको ध्यान रखना है कि ये 1000 लोगों ने यूज करा तो क्या पता किसकी स्किन की कितनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो। जब मेरी स्किन की कोई भी मतलब हेल्दी स्किन है तब मुझे इतनी जलन फेस पर हो रही है, इतनी जलन की क्या बताएं। अब जिनकी सेंसिटिव स्किन है या फिर जिनको दिक्कत है, पिंपल है, जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डैमेज है, वो अगर इस चीज़ को लगा लेंगे तो जलन उनको ना, मुझे लगता है कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, इतनी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बस यही कहूँगी आप लोगों से कि बहुत सोच समझ कर अपने फेस के ऊपर, क्योंकि देखो हर चीज़ के साथ आदमी जो है हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन अपने फेस के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है, ये जहाँ तक मुझे लगता है। तो बस यही कहूँगी फिर से कि बहुत ध्यान से आप कोई भी चीज़ अपने चेहरे पर लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और इस चीज़ को खुद से समझें कि इसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान हो सकता है। मुझे तो अभी भी इतनी जलन हो रही है कि जाके फिर से मैं ठंडे पानी से फेस वॉश करूँगी। और मैंने सुबह में भी इसको ट्राई करा था तो इतनी तेज़ जलन हुई कि रहा नहीं गया मुझसे। लेकिन अभी फिर वीडियो बनाना था तो फिर से लगाया। आज ना मेरी हालत ख़राब है अदरक की वजह से। तो ठीक है, जिन लोगों ने यूज करा है भाई, मैं कहूँगी अगर जिनको फ़ायदा हुआ है, झाइयाँ ख़त्म हो गई हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई इतना रिस्क हम ले सकते हैं तो ज़रूर से बताइएगा, तो और भी बहनों को शायद फ़ायदा हो। जहाँ तक मैं कहूँगी कि बहुत सोच समझ कर ही कुछ भी चीज़ अपने चेहरे पर ट्राई करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर से कर दें, क्योंकि लोग पसंद तो नहीं करते हैं मेरी वीडियो को, बहुत कम ही व्यूज़ आते हैं। जहाँ लाखों में व्यूज़ लोगों के आते हैं वहीं मेरे व्यूज़ ना 1000-2000 पर ही रुक जाते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर मन करे आपका तो सब्सक्राइब भी ज़रूर से करिएगा। मिलेंगे कैसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।